Hello guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to start with current affairs for the month of December 2019. In previous sessions, I have discussed about national, international, state. Now next category is regarding the sports. तो हम ये quickly revise करेंगे कि sports के related क्या current affairs थे दिसंबर 2019 के। शॉट पुटर तेजिंदर पाल सिंह टूर को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट मिला है और पीयू चित्रा को 2 टाइम एशियन 1500 मीटर्स के चैंपियन रह चुके हैं टू लीडर 75 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स स्क्वाड इन साउथ एशिया गेम्स जो कि काठमांडू नेपाल में हुए थे। नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट इज सैयद मोदी इंटरनेशनल वैंग एंड मैरिन क्लिंच टाइटल्स। सौरभ वर्मा हैं, इन्होंने स्ट्रेट गेम्स में लॉस्ट किया है टू चाइनीज़ टाइपे वैंग टूजू वी इन द मेन सिंगल्स फाइनल। वुमेन का जो टाइटल है वेंट टू रियो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट कैरोलिना मैरिन हु डिफीटेड थाई पितोरे पॉन चाइवान। सो सैयद मोदी ये 8 टाइम नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्या है कि रेसलिंग में जो गुरप्रीत सिंह और सुनील कुमार हैं इनको गोल्ड मेडल मिला है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप जो कि जलंधर में हेल्ड हुई थी। सो 77 kg कैटेगरी में गुरप्रीत सिंह ने साजन भनवाल रेलवेज में है जो उनको डिफीट किया है और सुनील कुमार ने पंजाब के प्रभाल को 87 kg की कैटेगरी में डिफीट किया है। दूसरी तरफ साजन भनवाल ये 2 टाइम वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप मेडलिस्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ल्यूइस हैमिल्टन ने 2019 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स विन किया है। जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं ल्यूइस हैमिल्टन, उन्होंने 2019 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को विन किया है और डिफीट किसको किया है, रेड बुल्स मैक्स वर्स्टैपन। तो ये हैमिल्टन की 21 रेसेस में से 11th विक्ट्री थी। उनके टोटल करियर में से 84 विन्स हैं, उनके 84 टाइम्स वो जीते हैं। फेरारी चार्ल्स लेक स्टूड एट 3rd प्लेस इन द इवेंट। सो ल्यूइस हैमिल्टन ये 2019 में भी इन्होंने विन किया था एज मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रशिया पे बैन लगा दिया है कि वो 4 साल के लिए इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स including 2020 Tokyo Olympics and 2022 Beijing Winter Olympics after accusing Moscow of falsifying data from an anti-doping laboratory. So Russian flag and national anthem भी बैन किए गए थे इवेंट्स में। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग 13th साउथ एशियन गेम्स नेपाल में कंक्लूड हुए हैं। इज इट क्लियर? सो 13th साउथ एशिया गेम्स जो कि नेपाल में 10th दिसंबर को कंक्लूड हुए थे, इंडिया ने 312 मेडल्स लिए हैं और उस 312 मेडल्स में से 174 गोल्ड हैं, 93 सिल्वर एंड 45 ब्रॉन्ज मेडल्स। एंड नेपाल की सेकेंड रैंक है विद अ टोटल ऑफ 206 मेडल्स, वाइल श्रीलंका की थर्ड रैंक है, उनके 251 मेडल्स हैं। इज इट क्लियर? सो नेपाल सेकेंड रैंक विद अ टोटल ऑफ इट्स नॉट 206, 286 मेडल्स हैं एंड श्रीलंका थर्ड विद 251 मेडल्स। सो नेपाल और श्रीलंका ने नेपाल ने 51 गोल्ड मेडल्स लिए थे एंड श्रीलंका ने 40 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे बैक किए थे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टॉप रैंक्ड बार्टी नेम WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। सो एशलेग बार्टी है, उनका जो ब्रेकआउट रहा है 2019 कैंपेन इंक्लूडिंग अ फ्रेंच ओपन क्राउन और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, उनका WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नेम किया गया था। एशले बार्टी ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन है टू टॉप द वुमेन्स टेनिस रैंकिंग सिंस एवोने गुगलैन कैवले इन 1976। तो कनाडा एंड्रेस्क्यू बैग ने न्यू कमर ऑफ द ईयर।
Next is regarding Saudi Arabia to host first ever women's golf tournament in March 2020. जो सऊदी अरेबिया के किंगडम है, ये पहला गोल्फ टूर्नामेंट वुमेंस का इन्होंने होस्ट किया है मार्च 2020 जेडा में, जिसमें कि 108 प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया है। लेडीज़ यूरोपियन टूर इवेंट है ये। It will be staged in collaboration with Golf Saudi and Saudi Golf Federation. सऊदी अरेबिया कैपिटल क्या है? रियाद, एंड करेंसी क्या है? रियाल। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग FIH अनवील्स न्यू वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम फॉर 2020। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने नया वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम अनवील किया है 2020 के लिए, जो कि जनवरी 1 से इफ़ेक्ट में आया है। सो करंट परफॉर्मेंसेस के रिफ्लेक्शन के लिए नए रैंकिंग के जो मैच बेस्ड है वो विल बी मैच बेस्ड इंस्टेड ऑफ टूर्नामेंट बेस्ड का कैलकुलेशंस। सो FIH का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि स्वीडन बीट्स इंडिया 4-0 टू विन अंडर-17 टूर्नामेंट फाइनल। वुमेंस का फुटबॉल मैच था। स्वीडन ने ट्राई नेशन सीरीज़ को विन किया है, बीटिंग इंडिया 4-0 इन द फाइनल ऑफ द अंडर-17 टूर्नामेंट इन मुंबई। और स्वीडन ने 3 गोल्स स्कोर किए हैं बिफोर हाफ टाइम। थाईलैंड थर्ड टीम है टूर्नामेंट में। एलिन स्वैन ने स्वीडन के इनको बेस्ट कीपर एडजज किया गया था। इज इट क्लियर? सो मोनिका जुसवाहाफ ये स्वीडन से हैं, इनके हाईएस्ट स्कोर थे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जीना खिता विंस वुमेंस नेशनल 10 मीटर एयर राइफल। सो हिमाचल की जीना खिटा है, उन्होंने वेस्ट बंगाल की मेहुल घोष और वर्ल्ड के नंबर 3 अपूर्वी चंदेला को स्टन किया है टू इमर्ज एज द न्यू नेशनल चैम्पियन इन द वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द ऑनगोइंग 63rd National Shooting Championship competition rifle or pistol in Bhopal. So Mehali had to settle for silver while Apurvi won the bronze. Next is regarding Mirabai Chanu wins gold at Qatar International Cup. Former world champion weightlifter साइको मीराबाई चन्नू, उन्होंने वुमेंस की 49 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है एट द 6th कतार इंटरनेशनल कप हेल्ड इन दोहा। सो साइको मीराबाई चन्नू, इन्होंने गोल्ड मेडल इनको मिला है विद एन एफर्ट ऑफ 194 kg इन ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट। मीराबाई चन्नू कहाँ से हैं? मणिपुर से। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अभिनव लोहन विंस बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप। ठीक है, अब यह है अभिनव लोहन ने PGTI टाइटल लिफ्ट किया है एट द बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप। ये लोहन के फर्स्ट टाइटल है टाटा स्टील PGTI और सेकेंड विन ऑफ द ईयर, और ये 4th इंडियन गोल्फर है टू रजिस्टर हिज मेडन टाइटल ऑन द टाटा स्टील PGTI। सो बोगे, डबल बोगे, बर्डीज हैं, ये वर्ड्स हैं रिलेटेड टू गोल्फ। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग लिवरपूल वन FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2019। सो एक्स्ट्रा टाइम गोल फ्रॉम रॉबर्टो फ्रिमिनो ने लिवरपूल दिया है 1-0 विक्ट्री ओवर ब्राज़ील्स फ्लैमिगोनो टू विन द क्लब वर्ल्ड कप एट खलीफा स्टेडियम। ये फर्स्ट टाइम लिवरपूल है जिन्होंने कंपटीशन विन किया है, बिकम ओनली द सेकेंड इंग्लिश टीम टू लिफ्ट द ट्रॉफी। सो इंग्लिश टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड वन द ट्रॉफी इन 2008। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मैसेना मिरबाबुल वहांग विंस बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज़। तो इंडिया के शटलर माइसनामा मिराबाई लुआंग ने मेंस सिंगल बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज़ 2019 ढाका में विन किया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मणिपुर से। शी हैज़ बीटन केन योंग ऑन इन द फाइनल, और इन्होंने M फारिक मोहम्मद राजीव को भी डिफीट किया सेमीफाइनल्स में। वुमेन सिंगल्स में तिरिसा जोली लॉस टू क्रेटा पॉन जिया टेनेट। इंडियन वेट लिफ्टर राखी ने क्या क्रिएट किया? 2 न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स। सो इंडियन वेट लिफ्टर राखी हल्देर है, इन्होंने 2 न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं
लॉन ब्रॉन्ज मेडल ली है वुमेन 64 kg वेट कैटेगरी एट द कतार इंटरनेशनल कप इन दोहा. सो राखी हल्देर है, शी सुपरसीडेड द सीनियर नेशनल रिकॉर्ड इन बोथ स्नैच एंड टोटल लिफ्ट. इंडिया ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है विद 3 मेडल्स. Next is regarding Manu Bhaker, Anish Bhanwel clinched 5 gold medals at national championship. So Manu Bhaker और अनीश भनवाल हैं, इनको गोल्ड मेडल्स मिले हैं 63rd नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप भोपाल में. इनको 4 मेडल्स मिले हैं वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल और गोल्ड मेडल मिला है सीनियर मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट. सो मानु भाकर ये हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसलिए गोल्ड मेडल मिला है पहले इनको 63rd नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप भोपाल में. फिर इनको गोल्ड मेडल मिला है वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल. देन वन अ गोल्ड मेडल इन सीनियर मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट अनीश बनवाल को. आफ्टर दैट मनु भानकर कौन से रिप्रेजेंट कर रही है? हरियाणा से. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग IIC टेस्ट रैंकिंग. कोहली finishes 2019 as टॉप रैंक बैट्समैन. विराट कोहली ने इस साल टॉप रैंक बैट्समैन रहे हैं लेटेस्ट ICC टेस्ट रैंकिंग्स में और 928 पॉइंट्स. कोहली 17 पॉइंट्स अहेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है सेकंड स्पॉट. न्यूजीलैंड स्किपर कैने विल्सियम की 3rd पोजीशन है. चेतेश्वर पुजारा इनकी 4th प्लेस्ड हैं बट रेहाने स्लिप टू 7th. Next is regarding Leander Paes to retire from tennis in 2020. Indian tennis ace Leander Paes ने अनाउंस किया है इनकी रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस ऑन 2020. Leander will look for one final flourish at Tokyo Olympics next year. इन्होंने 7 appearances किए हैं in a row at Olympics, making him the only tennis player ever to do so. So Paes had 8 doubles, 10 mixed double Grand Slam titles. Next is regarding Kohli. विराट कोहली है among 5 wisden cricketers of the decade. Indian skipper विराट कोहली is one of the 5 players जिनका नाम wisden cricketers में दिया गया है. सो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्टीव स्मिथ और साउथ अफ्रीकन डेल स्टेन एंड AB दे विलर्स को ज्वाइन किया है. एलाइसी पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की ये फीमेल क्रिकेटर है लिस्ट में. विराट कोहली ये पहले हैं जिन्होंने 7 सक्सेसिव टेस्ट गेम्स में विन किया है. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी का नाम कैप्टन्स ऑफ टेस्ट एंड ODI टीम ऑफ द डिकेड में दिया गया है और किसने दिया है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने. विराट कोहली का नेम कैप्टन ऑफ द टेस्ट 11 ऑफ द डिकेड में दिया गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट ने ये दिया है और महेंद्र सिंह धोनी का नाम चूज़ हुआ है ODI टीम में के लीडर के लिए. सो विराट कोहली 3rd है लिस्ट में ऑफ लीडिंग रन स्कोरर्स ऑफ ऑल द टाइम. धोनी कैप्शन इंडिया टू 2 वर्ल्ड टाइटल्स इन 2007 and 11. नेक्स्ट कॉनरी हम्पी ये वुमेन के वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियन रहे हैं. इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ये 2019 वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियन रहे हैं और ये इन्होंने डिफीट किया है चाइना के ले तिंगजी फाइनल मॉस्को रशिया में. और उन्होंने ओपनिंग गेम था वो लूज़ करने के बाद कॉनोरिया हम्पी ने 9 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं ऑन 12 राउंड्स टू बी टाइड विद तिंगजे. नॉर्वे मैग्नस कार्लसन को मेंस टाइटल का में क्लेम किया गया है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो उडायन माने हैं इन्होंने टाटा स्टील टूर चैम्पियनशिप टाइटल विन किया है. सो गोल्फ में उडायन माने इन्होंने फ्लूलेस 7 प्रोड्यूस किए हैं अंडर 65 ऑन द फाइनल डे टू क्लेम अ थ्रिलिंग 1-shot विन एट द सीजन एंडिंग टाटा स्टील
टूर चैम्पियनशिप इन जमशेदपुर, और ये मेंस 8th प्रोफेशनल टाइटल है। सेकेंड विन किया इन्होंने ऑन PGTI दिस सेशन। सो SSP चौरासिया है, उन्होंने ये सेकेंड प्लेस अटेंड किया है। Assam to host Khelo India Youth Games in January 2020. So 6500 एथलीट्स हैं, 37 टीम्स ने पार्ट किया, 37 टीम्स पार्ट लिया था इन थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि गुवाहाटी में स्टार्ट हुए थे 10 जनवरी से। और लॉन बॉल साइकिलिंग्स है, ये भी खेलो इंडिया में इंक्लूड की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। टोटल 20 कॉम्पिटिटर्स थे, दैट विल कॉम्पिटिशन्स थे, जो कि 11 वेन्यूज़ में हेल्ड होने थे। सो चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ये टॉर्च रिले इवेंट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दे हैव विड्रॉ बॉयकॉट कॉल फॉर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है, उन्होंने विड्रॉ किया इट्स थ्रेट टू बॉयकॉट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ब्रिमिंघम ओवर शूटिंग एक्सक्लूजन। और इन्होंने अनाउंस किया है कि जो कंट्री है वो क्या होस्ट करेगी, आइदर 2026 और 2030 एडिशन। सो CGF दैट इज़ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, डेम्स लुइस मार्टिन। सो गाइज दिस वॉज रिगार्डिंग दी current affairs category sports for the month of December 2019. In the next session, I'll be discussing the agreements. Thank you.